हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय सीनियर ब्रदर इज वेरी डेंजरस के लास्ट एपिसोड में। और मैंने एक न्यू कॉमिक भी शुरू कर दी है। आप लोग उसे भी जाके ज़रूर चेकआउट कर ले क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉमिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जंग अब शुरू हो चुकी होती है और जो ड्रैगन क्लैन रहता है वो बड़े आराम से जंग को जीत चुका होता है क्योंकि ये लोग हार मान चुके रहते हैं। यहाँ पर हमें चैंग को दिखाया जाता है जिसने अपना पेपर क्लोन वहीं पे छोड़ा होता है और सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जंग के बारे में। लेकिन तब तक एक मच्छर को दिखाया जाता है जो ड्रैगन के पास आता है और उसे काट लेता है। ड्रैगन को वो काट लेता है तो ड्रैगन का दिमाग अब क्वीन कंट्रोल कर रही होती है और वो ड्रैगन अब बस में नहीं रहता है। ऐसे करते करते और भी कुछ ड्रैगन्स होते हैं जो कि अपनी ही टीम पे हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब प्रिंस को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब उसे थोड़ी ही देर में समझ आ चुका होता है कि हाँ, ये सब उस क्वीन का ही कमाल है क्योंकि वो इन मच्छरों का इस्तेमाल कर रही है सभी को काबू करने के लिए। तब ये लोग मौके का फायदा देखते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमारी बारी है, हम लोग इस शहर को तबाह कर डालेंगे। वो सारे लोग बाहर निकल पड़ते हैं ताकि ये पूरा सी गॉड सेक्ट ही तबाह कर सके। और वहां पर कुछ लिमिटेड सोल्जर्स ही रहते हैं ड्रैगन क्लैन के और ऊपर से साथ ही साथ उनका ड्रैगन भी उन लोग के खिलाफ हो चुका होता है। ये लोग गोल्डन बॉडी वाले ड्रैगन रहते हैं तो ज्यादा ताकतवर रहते हैं। प्रिंस भी इधर कुछ नहीं कर पा रहा होता है तो जितने बचे हुए सैनिक रहते हैं वो उन सभी को रिट्रीट करने के लिए कह रहा होता है। चैंग को सारी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका था लेकिन उसके लिए मुश्किल रहता है ये सब का कंट्रोल करना। यहाँ पर जो ड्रैगन सोल्जर्स रहते हैं वो भाग रहे होते हैं और जो क्वीन के सोल्जर्स रहते हैं वो उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन माउंटेन के बीचों बीच आकर ड्रैगन सोल्जर्स फंस चुके होते हैं। हालांकि जो हमारा रहता है ड्रैगन, इसका भी यही प्लान रहता है प्रिंस का। ये कह रहा होता है कि बहुत अच्छे, बस अब हमें यहीं पे रुकना है। इधर ये लोग खुशी खुशी आ रहे होते हैं कि आए अब तो तुम लोग का खैर नहीं, अब तो तुम लोग को बहुत मारूंगा। लेकिन प्रिंस कह रहा होता है तुम लोग के पास ताकत तो है मगर दिमाग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन क्लैन की तरफ से रीइंफोर्समेंट आ चुकी होती है। जितने भी सैनिक रहते हैं सब आ चुके होते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से धो दिया रहता है। अब यहाँ पर हमें क्वीन के सबसे ताकतवर सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि होता है ये बड़ा सा मॉस्क्यूटो, और ये कह रहा होता है कि अब मेरी बारी है। क्वीन कह रही होती है कि हाँ वैसे भी अब तुम्हारी ही बारी है जाने की। ये अपना मॉस्क्यूटो फेस को चेंज कर लेता है बिल्कुल किसी ह्यूमन के फेस में और ये बाकी जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उन सभी से ज्यादा ताकतवर रहता है। हालांकि प्रिंस को ये पता चल चुका था कि रीइंफोर्समेंट उनकी भी आ रही है और काफी तेज है। इधर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि गॉड से प्रेयर कर रहा होता है ताकि वो गॉड को बुला सके और सोच रहा होता है कि देखता हूँ काम करता है कि नहीं। काम कर गया ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इधर दूसरी तरफ हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते हैं। जो ड्रैगन क्लैन होता है वो हार रहा होता है लेकिन प्रिंस इतनी आसानी से किसी को भी हारने नहीं देने वाला था। ये अपना एरो मारता है इस बंदे के ऊपर और ये एरो डायरेक्ट इसे लगता है, ये बच भी नहीं पाता है वहीं पे। और जितने भी बाकी लोग रहते हैं वो सभी एकदम फ्रीज हो चुके होते हैं। यहाँ पर ये कह रहा होता है क्या हुआ, तुम लोग मुझसे डर गए क्या? मुझसे जीतना इतना भी आसान नहीं है, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम हमसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तब तक साइड से एक ड्रैगन आ जाता है और उसका भरता बना देता है, मच्छर भरता। और फिर से ऐसे ही लड़ाई कंटिन्यू होती जा रही होती है। जो ड्रैगन क्वीन के काबू में रहते हैं वो अभी भी लड़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी क्वीन की टीम की हालत काफी ज्यादा खराब रहती है। और यहाँ पर जो प्रिंस रहता है उसका टीम जीत रहा होता है। वो कहता है तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले हो, जरा अपने ऊपर तो देखो। वो लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर से भी फंस चुके होते हैं और हमें इस मेढक को दिखाया जाता है। हालांकि अभी ये मेढक आपको छोटा दिख रहा है लेकिन ये अपने साइज को बढ़ा लेता है मेढक। और आपको तो पता ही है कि मेढक मच्छर को तुरंत ही ले लेते हैं अपने जीप में और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उनमें से कोई भी बच नहीं पा रहा होता, सबको मेढक ले लेता है और फिर बैटल ऐसे ही कंटिन्यू रहती है। पूरा मार धाड़ चल रहा होता है और साथ ही साथ अब तो सेक्ट के कुछ लोग भी आ चुके होते हैं, बॉडी बिल्डर्स। वो सभी अपने सेक्ट को बचाना चाहते थे और ये जो मॉस्क्यूटो की टीम रहती है वो एक एक कर कर गिरती जा रही होती। इधर चैंग देखता है कि अचानक से उसकी चीज काम कर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने इनके साथ कांटेक्ट कर लिया। अब तो मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। इधर हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है। ये वो मास्टर होते हैं जो कि गॉड और चैंग के बीच में मीडिएटर का काम करेंगे। मतलब गॉड इनसे कहेंगे, ये जाके चैंग से कहेंगे और इनके ऊपर रहेगा कि ये क्या कहते हैं। ये जो मास्टर रहते हैं देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन डिस्पल है जिसने मेरे मास्टर के पास रिक्वेस्ट भेजी है। तब उन्हें पता चलता है ओ ये तो चैंगशू है, इन्होंने ही इसकी क्लेडॉल को तोड़ा था। और फिर और भी चेक करने लगते हैं कि कल्टीवेशन के अलावा कुछ और पता चले, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चल रहा होता है। और फिर ऐसा होता है कि बहुत दिनों के बाद इनके मास्टर यानी गॉड इन्हें फोर्स कर रहे होते हैं कि जाओ और उस डिस्पल की मदद करो। तब ये सोच रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर है। फिर क्या था, गॉड आ जाते हैं, आते नहीं है मतलब ऐसे ही लाइट आ जाता है और उनसे बात कर रहा होता है लेकिन ये बात ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें वो पसंद ही नहीं रहता है। अब वो जो मास्टर रहते हैं वो चैंग के पास ट्रांसमिशन के जरिए बोल रहे होते हैं कि तुम आ सकते हो, मैं ये हूँ। लेकिन वो कहता है कि मैं आप पे भरोसा कैसे करूँ, क्या सबूत है? फिर वो चैंग को सबूत देते हैं और सोच रहे होते हैं थोड़ा आगे ज्यादा मुझे संभल के रहना पड़ेगा इससे। अब चैंग वहां पर आ चुका होता है टेलीपोर्टेशन के जरिए। फिर इन दोनों में बातचीत हो रही होती है और ये एक ही बार में देख के उसे बता देते हैं कि आखिर तुम अपना कल्टीवेशन लेवल क्यों छुपा रहे हो। वो सोच रहा होता है ये आदमी बहुत खतरनाक है, एक ही बार में देखकर मुझे बता दिया, मुझे आगे चलकर इससे और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा वरना मेरे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद ये
बहाने मारने लगता है कि वो बात ऐसी नहीं है, बात ये है, कुछ भी बहाना मारने लगता है। फिर भूख लगने लगती है दोनों को, तो दोनों वहां पर एकदम मछली फ्राई करके खा रहे होते हैं, दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है। और यहाँ पर चैंग को पता चल चुका होता है कि आखिर ये लोग इतने ताकतवर कैसे बनते हैं, क्योंकि ये जो मछली रहती है ये स्पेशल रहता है, ये आपका कल्टीवेशन बढ़ा देगा। ये चैंग से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने उसकी मैरिज वाली क्लेडॉल तोड़ दी थी। लेकिन फिर दोनों के बीच में मामला सॉर्ट हो जाता है और दोनों बात करने लगते हैं। इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई पूरे एकदम जोरों शोरों से चल रही होती है, ड्रैगन प्रिंस सबको मारते जा रहा होता है, जो भी इसके रास्ते में आता है कोई भी नहीं बच पाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन क्लैन के लोग रहते हैं वो और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। एक धमाकेदार लड़ाई के बाद आखिर इन्होंने जीत हासिल कर ही ली, और हमें उन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ चुके होते हैं इनकी मदद करने के लिए, और कह रहे होते हैं तुम बुरे लोग को मारो लेकिन बेचारों को नुकसान मत पहुंचाना। ये आ जाते हैं तो सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि इनका लेवल बहुत ही हाई रहता है। यहाँ तक कि क्वीन को भी पता चल चुका होता है कि कोई बहुत ही ताकतवर मास्टर आ गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं रहती है, ये भी उतनी ज्यादा कमजोर नहीं रहती है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो आपको पता है ज्यादातर श्रेय चैंग को दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसने बहुत सारे ट्रैप बिछाए थे तो इसे माला माल कर देता है ड्रैगन क्लैन। इसके पास अब इतना सोना चांदी आ चुका है कि जिंदगी भर अब इसे सोने चांदी की कमी नहीं होने वाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेड आंट और जो ली रहती है वो लोग खेल रहे होते हैं। एक बंदा आता है और उन्हें देखकर उसका दिल आ जाता है कि इतनी सारी ब्यूटीज यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन तब तक एक चाकू भी आ जाता है। मगर किस्मत वाला रहता है कि वो पेड़ से जाके टकराता है। रेड कहती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे छुप छुप कर। वो कहता है मैं तो बस माउंटेन डिस्पल हूँ, मैं यहाँ पर ये मैसेज डिलीवर करने के लिए आया हूँ और कुछ भी नहीं। उसके बाद ये जो बंदा जो रोते रोते भागता है ना, कहता है कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी यहाँ पर नहीं आने वाला हूँ। और यहाँ पर ली देख रही होती है ये तो सचमुच मैसेज ही है, तो वो फैसला करती है कि मास्टर के लिए ये मैसेज होता है तो मैं ही सबसे पहले इसे खोलकर चेक कर लेती हूँ मास्टर की सेफ्टी के लिए। लेकिन ये कर ही नहीं पा रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर का लेटर आया रहता है कि वो अब वापस आ रही है, मगर चैंग को जरा भी खुशी नहीं रहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो मास्टर की मास्टर हैं उनकी वजह से इसके मास्टर की जिंदगी खराब हो चुकी है। लेकिन जब तक इसके मास्टर खुश है तब तक इसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लोग एक बैनर भी तैयार करते हैं, वेलकम होम मास्टर। और ये सोच रहा होता है हाँ मुझे वो मास्टर जरा ही पसंद नहीं है, कोई भी ऐसे आ जाए। वैसे इसने कभी देखा भी नहीं रहता अपने मास्टर के मास्टर को, तब वो दूर से देखता है कि वो आ रहा होता है बहुत ही तगड़ा। लेकिन उन्हें देखकर तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ये कोई मेल नहीं, ये कोई फीमेल रहती है। और साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये बहुत तगड़ी है। लेकिन जब मास्टर उन्हें मास्टर बुलाते हैं तब इन लोगों को यकीन हो चुका होता है कि सचमुच ये मास्टर के मास्टर ही हैं। और इधर ये कह रही होती है कि आखिर उसे क्या हुआ, तुम एक टर्बेट फेरी में कैसे बदल गए, तुम्हारा क्या हुआ वो सब, क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त से गायब रहती है। फिर भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन्हें पता रहती है। उसके बाद जो हमारे मास्टर रहते हैं वो अपनी मास्टर को सारी बातें बता देते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है। और ये बात सुनकर इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इन्हें पता रहता है कि आखिर इनके डिस्पल के साथ ऐसा किसने किया है, तो वो तुरंत ही निकल जाती है। चैंग सोच रहा होता है हमारे मास्टर की मास्टर तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, लेकिन पता नहीं इनका ये एटीट्यूड देखकर मुझे इन पे क्रश आ चुका है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो पहुंच चुकी होती है, जिन्होंने इनके डिस्पल को नुकसान पहुंचाया रहता है डायरेक्ट पहुंच के मारती है। ये कह रहे होते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। ये कहती है तुम और तुम्हारे डिस्पल ने मिलकर मेरे डिस्पल को मारने की कोशिश की और साथ ही साथ उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, आज तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म है। वो अपनी तलवार निकालती और मारने जा रही होती। ये सोच रहे होते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो चुकी है, लेकिन तब तक पॉइजन मास्टर वहां पे आ चुके होते हैं क्योंकि चैंग इन्हें लेके आया रहता है अगर कुछ हो जाता तो। ये कह रही होती है कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए वरना आपको भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन तब तक ये मास्टर आ जाते हैं और ये जब इन्हें कहते हैं तब ये चुपचाप शांत हो जाती है और तलवार पीछे रख लेती है। इसे देखकर चैंग को यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या बस एक ही बार उन्होंने कहा और हो गया, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा रहता है। ये सब खत्म होने के बाद वो चैंग से मिलती है, चैंग का नाम बताता है और फिर थोड़ा थोड़ा बात। उसके बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं, तब वो मास्टर चैंग से कह रही होती है तो मुझे अपनी जर्नी क्यों नहीं बताते हो तुम। फिर चैंग सबसे पहले बताता है कि इसके मास्टर को जिसने परेशान किया था वो कैसे मारा गया, और साथ ही साथ चैंग की जर्नी कैसे शुरू हुई, उसकी छोटी सी बहन आई, मास्टर ने उसे लाया। उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि आगे चलकर दोनों भाई बहन बहुत ताकतवर बनते हैं, कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, यहाँ तक कि अब मास्टर भी इमॉर्टल बन चुके हैं और Q1 पीक पे नहीं रहते हैं। आगे ये होता है कि वो प्रिंस को चैलेंज करता है जो कि बहुत दिनों से इनका रहता है। फिर प्रिंस को चैलेंज करने के बाद ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पास करता है और सी गॉड सेक्ट का नया लीडर बन चुका होता है। उसके बाद फिर से ब्लड मॉस्क्यूटो इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन इस बार सभी लोग एकजुट होकर काम करते हैं और अब तो हमारा चैंग और सिस पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, तो वो लोग जीत जाते हैं। इधर मास्टर कह रही होती है कि तुम्हारे मास्टर तो बहुत जिद्दी है, वो नहीं आने वाले हैं, तो मुझे पूरा यकीन है तुम इस लिटिल Q1 पीक की रक्षा जरूर करोगे। चैंग कह रहा होता है आप जरा भी चिंता मत करिए, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। और कह रहा होता है आखिरी शब्द में कि आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं इस जगह की रक्षा करूंगा, कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मैंने एक नया कॉमिक किया है,
आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए कॉमिक के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।